उसको ऑलरेडी इसके 15 लेक्चर्स हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग देख के मैम ये कब खत्म होगा, इसलिए आइसोमेरिज्म की एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, उसको एक नया टॉपिक मान के, ठीक है, एक नया चैप्टर मान के, ठीक है, जो कि 3 दिन या 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वैसे हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। पूरी जीओसी खत्म हो जाएगी? हाँ, जितना तुम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर तुम नोटिस करोगे, अगर तुम अपनी एनसीईआरटी खोलोगे और एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट में जाओगे, तो वहां पे तुम्हें कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्योरिफिकेशन करके ऐसा टॉपिक दिया होगा। अगर किसी ने देखी है तो बात कर रही हूँ, वो वाला हम अलग पढ़ेंगे। जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही आता है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, इंडक्टिव, एसिडिटी, बेसिसिटी, यही आते हैं। तो ये हमें पहले कवर करने, उनको मैं डिवाइड कर करके पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को ज्यादा बर्डन ना लगे। ठीक है, चलिए आज का जैसे जो हमारा टॉपिक है ना बच्चे, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। शायद मैंने आप लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बता दिए थे, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, ये सारे होते हैं। तो आज इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और इन पे बेस्ड मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, बेसिकली मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों के सारे फैक्टर लगेंगे, जितना अब तक मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये पूरे 1.25 घंटे की जो क्लास है वो सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होने वाली है। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आएगा, उसके बाद 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 16-16 क्वेश्चन आएंगे। मिसलेनियस का मतलब लक्ष्य है जिसमें जितना अभी तक मैंने पढ़ाया, इंडक्टिव, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, उसके मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लास्ट 5 इयर्स की, तो 7 क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे गए हैं। वो 7 क्वेश्चन में बेटा एरोमेटिसिटी का हो सकता है क्वेश्चन, है ना, कोई मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं नीट में। ठीक है, और सबसे पहले आप मुझे ये 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन करके दिखाना। आई नो कुछ बच्चों का ये डाउट भी था। और सबसे ना खराब बात एमटीजी की ये है, उसमें ना ऐसा मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक कर रखी है। अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इस कार्बन पे बेटा, और यहाँ पे इस कार्बन पे। बेसिकली आप लोगों से पूछा क्या गया है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बच्चों जब भी मैं आपको ये बोलूंगी ना, रुको रुको बेटा, जब भी मैं आपको ये बोलूंगी ना, कार्बोकेटाइन बता दो, कार्बोनाइन बता दो, एसिडिटी बता दो, बेसिसिटी बता दो, तो तुम्हारे दिमाग में एक वो चीज घूमनी चाहिए जो तुमने क्लाउड बना के लिखी थी। याद कर रहे हो? कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई प्लस एच। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में दौड़नी चाहिए जब तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि प्रायोरिटी किसको दिख रहे हो। अगर आपको मान लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख के आप लोगों को क्या लग रहा है, किस बेसिस पे आप इसकी स्टेबिलिटी बताओगे लक्ष्य के अलावा? हाइपर कंजुगेशन। किसने बोला हाइपर कंजुगेशन? ओके, सृष्टि ने बहुत बढ़िया बोला है। बाकी और कोई स्टूडेंट है जो वो बताना चाहेगा? कुछ और आप लोगों के माइंड में चले? देखो अपन मिलके करेंगे ना तो ऑर्गेनिक आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, बट मैं ही बोलती रहूंगी तो फिर सीख नहीं पाओगे ना बेटा कुछ। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है? इंडक्टिव फैक्ट किस किस के माइंड में चला? इंडक्टिव फैक्ट, ओके, इंडक्टिव फैक्ट जिसके, ठीक है जी। अच्छा, रेजोनेंस तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वाला फैक्टर हटा देंगे हम। ठीक है, और एरोमेटिसिटी वाला भी यहाँ पे कोई सीन नहीं है, यानी कि या तो ये क्वेश्चन इंडक्टिव फैक्ट की हेल्प से होगा या हाइपर कंजुगेशन से। दूसरी बात, पहले आप किसको प्रायोरिटी देंगे बच्चों? हाइपर कंजुगेशन को देंगे, देन इंडक्टिव फैक्ट को देंगे। चलो एक मान लेती हूँ, सुनो बेटा, एक बार के लिए मान लेती हूँ कि इंडक्टिव फैक्ट से आंसर आ जाता है, बट हमारा जो रूल कहते हैं हम पहले उसी के बेसिस पे करेंगे। पहले हम यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे। अगर हाइपर कंजुगेशन मान लो 2 मॉलिक्यूल में सेम हो गई, देन हम इंडक्टिव पे जाएंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको देखने आने चाहिए, अल्फा एच देखने आने चाहिए। अल्फा एच कैसे देखोगे? कैसे देखोगे अल्फा एच? पास वाले कार्बन के पास जो जितने हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई कितने हैं। अगर मैं इसको पूरा ओपन करके बनाऊं बच्चों, देखना एक बार बनाऊं, देखो कार्बन पे 3 CH3 लगे हैं, तुम भी बनाओ। यहाँ पे CH है, कार्बोकेटाइन है, और ओपन करके लिख लिया करो जैसे मैं लिख रही हूँ। एज अ टीचर मैं भी ओपन करके लिख रही हूँ ना, आपको भी लिखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग बोलोगे नो अल्फा हाइड्रोजन और 3 या 12 लिख के आ जाओगे और पहले पे टिक मार्क लगा के आ जाओगे। जबकि यहाँ पे देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लीज ध्यान से देखना, आज आपकी जो नॉलेज है ना जीओसी में ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। तो प्लीज बी एक्टिव, बी अटेंटिव,
और बी साइलेंट तो नहीं रहना है, बोलना है जो आपके माइंड में आएगा, बस शोर नहीं मचाना है, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है क्लास में, ठीक है। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ वाले कार्बन पे आओ, अल्फा एच है इस वाले कार्बन पे, यस मैम 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे एक भी नहीं है, यानी कि इसमें हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें क्या सीन है, दो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, यानी कि 4, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 5, और यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे करेगा तो फिर फंसेगा, क्योंकि इधर आओ, क्योंकि जो ये कार्बन है ये सेकेंडरी है, ये वाला भी सेकेंडरी है, ये वाला भी सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है, समझ रहे हो, तो फिर फंसोगे। तो इसलिए बोल रही हूँ, जैसे मैंने बताई हुई एक तरीका बताया हुआ है एक क्वेश्चन को सोल्व करने का, वैसे ही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, अपनी मन की चलाओगे तो फिर नंबर कटवा के आ जाओगे। तो यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने किस बेसिस पे सोल्व किया बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, शायद, शाबाश, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी लो कि जो बच्चा इंडक्टिव देख रहा था उसको एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं, मैम ने कहा था कि हाइपर कंजुगेशन को पहले प्रायोरिटी देनी है इंडक्टिव से, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा है जिसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखने आते हैं, प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन हैंड रेज, बोलो बेटा। मैम अगर मेसोमेरिक होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले उसको प्रायोरिटी देंगे ना? हाँ हाँ, तो ध्यान रखना मीजोमेरिक कहाँ होगा, जहाँ पे अनसेचुरेशन होगी, यहाँ पे कोई अनसेचुरेशन नहीं है तो देयर इज नो मीजोमेरिक इफेक्ट इस केस में, ठीक है। क्या सबको अल्फा हाइड्रोजन देखने आता है, जितने भी यहाँ 50 के आसपास बच्चे बैठे हैं, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो अब ये क्वेश्चन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये सारे मैंने नीट के दिए हैं आपको, मैं अभी जेई मेंस के नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। जेई मेंस के मैं जब मुझे लगेगा कि मेरे बच्चों की ऑर्गेनिक थोड़ी अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है तो मैं आपको जेई मेंस के भी क्वेश्चन कराऊंगी, बट फॉर नाउ तुम नीट के कर लो, मेरे लिए वही बहुत है, ठीक है। सेकंड वाला करो बेटा, यहाँ पे पूछा है कि इन तीनों के मतलब तीनों को देखना और बताना हाइपर कंजुगेशन किसमें होगी, जिसको आता है बस हैंड रेज करना, और जिसको नहीं आता वो एक बार सोचने की ट्राई करो, अगर आपने मेरे से हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है तो प्लीज बच्चे। पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप लगा है? हाँ जी बेटा, फिनाइल है, ऐसे वाला ग्रुप है, ठीक है। चलिए कीजिए, टेक यूर टाइम, आज सिर्फ क्वेश्चन होंगे, टेक यूर टाइम। कर रहे हो, बना रहे हो? अगर जिसने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से सुना वो कर लेगा, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन में कर दी यूं तो उसको नहीं आ रहा होगा समझ में। हाँ जी बेटा, लक्ष्य का हो गया, बाकी 47 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कम से कम 25 स्टूडेंट्स तो हैंड रेज कर लो, थोड़ी मैम की इज्जत रख लो, इतने दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए लगे हुए इस पे, है ना, नहीं उससे भी ज्यादा, एक हफ्ते में 4 लेक्चर होते हैं ना, अपना ये लगा लो महीना हो गया इसको करते, ठीक है। फिनाइल तो वो बेंजीन हो गया ना? हाँ हाँ हाँ, चलो करो, शाबाश, 5 बच्चों ने हैंड रेज किया है, बहुत बढ़िया, 7 स्टूडेंट्स ने, बहुत ही बढ़िया चल रहे हो। बाकी लोग, पीयूष ने भी कर दिया है, चिंकी, चेतना, चेतना वेयर आर यू, दिव्यांश, कोमल, खुशंजलि, लक्ष्य ने कर लिया है, महक, नाजो, हुस्नवाज, मुस्कान, निधि भी आई हुई है, प्रियंका, बाकी बच्चों के बाद में नाम लूंगी, बच्चे बहुत है ना। चेतना तुम्हारा नहीं हुआ? हो गया, हो गया ना? यस मैम। चलो इसका आंसर मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे, जुबेर खान, बताइए बेटा। हाँ जी बताओ, देखो ट्राई किया करो कि माइक अनम्यूट करके बोलो ना प्लीज, तुम्हारी क्लास सबसे ज्यादा सिंसियर है, लेकिन इतनी भी सिंसियर मत हो कि कुछ बोलोगे ही नहीं,
अगर हाथ उठाते हो तो बोला करो। सी आएगा। सी में क्या है? फर्स्ट ओनली। फर्स्ट में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है क्या? थर्ड वाला बोल रहे हो या सी ऑप्शन बोल रहे हो? मैं समझी नहीं। थर्ड वाला बोल रहे हो या सी ऑप्शन बोल रहे हो? बाकी बच्चों का जो आंसर है प्लीज चैट बॉक्स में देंगे क्या? देना, जल्दी दो, आने दो आने दो। वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया। जिसने भी मेरे से डाउट पूछा था क्लियर हो गया? पता नहीं किसने पूछा था, सृष्टि ने या यस मैम। शिवानी ने? हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इसलिए मैं वहां नहीं बता रही थी, मैंने कहा एक बार तुम्हें करने के लिए दूंगी। तुम ये देखो, आपा को क्या देखना है? जैसे आपका कार्बोकेटाइन में देखना है, कार्बन के ऊपर रेडिकल है, रेडिकल के साथ वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, देखो ना, है ना? ये तो sp2 है, इसका तो काम वैसे ही खत्म है, और वैसे है भी नहीं, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पे भी नहीं है, इसको मैं ओपन करके लिखूं क्या? यहाँ पे हो सकता है बच्चों को डाउट हो रहा हो। ऐसे बनाया था तुम लोगों ने? Yes. देखो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं था। 1 2 3, एक यहाँ पे भी था। देख पा रहे हो बच्चों? Yes, ma'am. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? Yes, ma'am. ये तो Yes, यानी कि ma'am. इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। चलिए आगे चलो। Yes, ma'am. ये वाला करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसको, हो सकता है आप थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट देख के घबरा जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन शेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। बेसिकली पहले टाइम पे इसको कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम भी बोलते हैं, कई बुक्स में तुम्हें लिखा मिलेगा, बट आप यहाँ पे इसको कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है? वो बोल रहे हैं कि जब CCl के बॉन्ड को तुम ब्रेक करोगे, C पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस आएगा, इतनी चीज क्लियर है, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है? तो Yes, जब ma'am. तुम हर किसी में CCl के बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करने के बाद कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये तुम्हें बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये कैंसल्ड कौन सा एग्जाम होता है? कौन सा फिर से बोलो? KSET? 2015 मैम, ये 2015 के साइड में जो लिखा है, ये कौन अच्छा, सा एग्जाम ये होता वाला है? ये कैन था तो ये नीट का ही, लेकिन ये कैंसिल हो गया था एक स्टेट में, तभी ये लिखा हुआ है कैंसल्ड। कैंसिल क्यों हुआ? लीक हो गया था क्या पेपर? नहीं, कुछ इश्यू हो गया था जिसकी वजह से कैंसिल हो गया। एग्जैक्ट रीजन तो सच बताओ मैंने जानने की कोशिश नहीं की, बट ये था कि वो पेपर कैंसिल हो गया था 2015 वाला। कितने साल पहले की बात है? 8 साल। 8 साल हो गए ना? हाँ, 5 साल 6 साल पहले की पूछोगे तो याद रहेगा। ये वाला मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, देखो कौन से में बन रहा है स्टेबल कार्बोकेटाइन बच्चों। पहले बनाओ सारे पेपर लीक भी होते हैं। हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो, टेक योर टाइम ना। हाँ ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड भी रेज कर लिया, बहुत ही बढ़िया भाई। लक्ष्य ने, अंकिता ने, पीयूष ने, अनम ने, रीवा ने, तनिष। ज्योति कहाँ हो बेटा तुम आज? ज्योति गर्ग, सृष्टि ने, मुस्कान ने, ज्योति ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। देख लो, मुझको सबके नाम याद है, ठीक है? रीवा तुम बताओगी इसका आंसर? मैम डी होगा इसका। डी, ये वाला, ठीक है। बाकी जिन्होंने हैंड रेज किया सबका डी है, इसके अलावा कोई और है? पीयूष, हाँ बेटा बताओ। हाँ डी आ रहा है मैम। देखो, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं, छोटू मैम सा। ए और डी में से एक लग रहा है। बिल्कुल सही। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सारी जगह ये हटा के पॉजिटिव लगा रही हूँ, ठीक है? समझने की कोशिश करना, क्योंकि स्पेस नहीं है ना मैम के पास, और यहाँ पे, ठीक है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो हमारे दिमाग में क्या घूमेगा? रेजोनेंस भी घूमेगा, है ना? या मिजोमेरिक बोल दो, एक ही बात है। या इंडक्टिव भी घूम सकता है ना? और हाइपर कंजुगेशन भी घूमेगा। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो आप लोगों को पता ही है किस किस पे डिपेंड करती है, जो भी मैंने बताया है। सबसे पहले तो आंख बंद करके इसको तो हटा दो, क्योंकि यहाँ पे NO2 है,
ये तो डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, याद है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाते हैं, तो इसको तो पहले ही देखते ही काटा मार देना, ठीक है। Yes, अब आओ ABC में, यहाँ पे जो है नो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ध्यान से सुनना, 9 अल्फा H है और तीनों का प्लस आई भी लग रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है और यहाँ पे रेजोनेंस है, तो C को भी हटा दो, गए 2 ऑप्शन गए, ठीक है। अब आओ A और D पे, अगर मैं तुम्हें बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर बताती हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर मेरा चेंज नहीं होगा, सबसे पहले मेसोमेरिक या रेजोनेंस, ध्यान से सुन लो, रेजोनेंस वाला, फिर उसके बाद आपका हाइपर कंजुगेशन, देन आपका इंडक्टिव, ठीक है। और इससे भी पहले एरोमेटिसिटी वाला आ जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन एक काम करो, एक बॉक्स बनाओ अपनी नोटबुक में और वहां पे लिख लो कि जो टर्शरी डिग्री वाला कार्बोकेटाइन होता है, स्पेशली ये वाला जिसमें 3 CH3 जिसमें 9 अल्फा H होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी इस वाले से ज्यादा हो जाती है। मैं रिपीट करूं, मैं बोल रही हूं जिसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं होती, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल माइनर सा, क्योंकि ये 2015 में पूछ लिया गया था, जो कि कैंसिल हो चुका है, दोबारा भी आ सकता है, ध्यान रखना। फिर मैं बोल रही हूं, अगर आपके पास ऐसा कोई कार्बोकेटाइन है, इसको हम बोलते हैं बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम पहले मैंने कभी बोला था ये, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन? यस मैम। ऐसे मत कहना नहीं बताया था, बताया था मैंने, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन, सुना है नाम? आई थिंक 1-2 बार बोला होगा बस, बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, मैं थोड़ा बताती हूँ आगे कैसे दिखता है, तो ध्यान रखना, लिख लो कहीं पे, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है इस वाले से। हालांकि मैं अभी अपनी बात बदलनी नहीं हूँ, रेजोनेंस वाले होते हैं ज्यादा, लेकिन इस वाले केस में कौन सा वाला फैक्टर डोमिनेंट कर जाता है कि मैम यहाँ पे ना क्या होता है, 9 अल्फा H होने की वजह से 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जो कि इस वाले कार्बोकेटाइन को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं एज कंपेयर टू दिस। इस वजह से एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत हल्की फुल्की ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होता डिफरेंस, लेकिन होती तो है। तो अगर तुम्हारे सामने ऐसे वाले केस में फंस जाओ तो डी वाले को पहले मार्क करके आना, आई मीन टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन को। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की और इसकी वाले की, बेंजाइल वाले की। बेंजाइल क्या होता है बच्चों, देखो मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये देखो बच्चों, जगह नहीं है, ये देखो, बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है, तो आप इसको क्या बोलते हो, टोल्वीन बोलते हो। मैंने इसका कॉमन नेम शायद बताया था आप लोगों को, टोलीन बोलते हो। अगर मान लो आप इसका एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं Yes, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब आप इसका पॉजिटिव चार्ज हटा के एक Cl लगा रहे हो, तो आप इसको क्या बोलोगे, बेंजाइल क्लोराइड बोल दोगे, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि CH2 वाला जो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है और उसके पास एटलीस्ट एक H होता है, उसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। CH2 होना जरूरी है अगर आप बोल रहे हो बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है जी। लिख लिया आपने कहीं पे इसको बॉक्स में बंद करके, ठीक है। यस मैम। हालांकि ये मैसी हो गया, बट मैं इसको इरेज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब आप लोग नोट्स रिवाइज करेंगे तो ये मैसी वाला ही आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। चलूं आगे, चलिए चलूं क्या, एक बार बता दो, हाँ ठीक है। Yes, ये वाला करिए, एक बार ट्राई कीजिए, ये इजी है। ये कर्नाटका नीट में पहले क्या होता था ना, अलग अलग स्टेट में कंडक्ट किया जाता था नीट, अब तो कॉमन हो गया है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अब देखो फिर कार्बोकेटाइन हो गया, तो अपना दिमाग घुमाओ, कैसे करोगे, घुमाओ बच्चों। मैम ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा ना? करो। जिसका होता जाए वो हैंड रेज करता जाए बेटा। वही है, वही सोचना है तुम्हें, हाइपर कंजुगेशन और वो क्या आ रहा है आंसर, आंसर बता दीजिए सारे चैट बॉक्स में। ए आ रहा है ए क्या, ऑप्शन आ रहा है चलो चेक करते हैं। मैम, इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है।
नहीं, बेशक लग रहा हो बट पहले हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल ठीक है, 2 पहले आएगा। उसके बाद 1 बोला है आप लोगों ने, तो यहाँ पे 6 और 2 8 आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 में 6 अल्फा एच आ रहा होगा, इसमें 3 आ रहे हैं और इसमें लास्ट में 1 भी नहीं आ रहा है, तो यस ए इज करेक्ट। ऐसे ही किया है क्या? यस मैम। ठीक है, जिसने इंडक्टिव से किया उसका भी ठीक आया होगा, बट बेटा हाइपर कंजुगेशन से करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने हाइपर उससे करा तो हो सकता है किसी केस में फंस जाओ। आज मैं क्वेश्चन भी करवाने वाली हूँ वो वाले आपको। चलो, क्या आपको क्विक रिकैप की जरूरत है? लास्ट क्लास में मैंने, हाँ दोनों से हो जाएगा पीयूष, बट हाइपर कंजुगेशन वाला लगाना पहले। ठीक है, चलिए, कुछ सोच समझ के बोल रहे हो है ना। अच्छा, लास्ट क्लास में एक बार फटाफट, वैसे तो मैंने रिवाइज करा दिया है, लास्ट क्लास में एक बार फिर बता दो क्या करवाया था मैंने, so that मुझे ऑर्थो इफेक्ट, एसआईपी और एसआईआर इफेक्ट। अच्छा, मेरे को लग रहा था मैंने वो करवाया जब मैंने रिवाइज करवाए क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट करवाया था मेन, हमारा यही था, और हमने बोला था कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिड, या एक काम करो तुम बताओ, मैं तो लिखती ही हूँ, मैं तो बताती हूँ, आज तुम बताओ। ऑर्थो इफेक्ट में जो हमारी एसिडिटी है वो इंक्रीज होती है। कंडीशन कि वो ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। यस वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सिर्फ वो 4 OH साइनाइड और एक फ्लोरीन और एक अमीन, वो वाला अमीनो ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया था सर, एसआईआर इफेक्ट। मैम उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी एरोमेटिक अमीन्स होते हैं और उसमें बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, चलो ये तो वैसे इसलिए मैंने किसी और से पूछना था। ठीक है, अभी सेम जो तनिष्का ने बोला है अपने कि कुछ इसमें ऐड करना है तो प्लीज मुझे बताइए, SIR इफेक्ट क्या होता था, जो आप लोगों को आता है प्लीज वो बताइए। अरे कोई नहीं बोल रहा, बोलो। इनहिबिशन ऑफ बेसिस। अब साथ बोले हाँ, रीवा बता रही थी क्या? हाँ मैम इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस स्टेरिक इफेक्ट में। ठीक है, और मैम इसके अंदर ना वो भी था, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M+H+I। सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स की बेसिसिटी ज्यादा होती थी, यही मैंने बताया था। यस मैम। अच्छा, इसके बाद मेरे को ज्योति गर्ग आप एक्सप्लेन कीजिए SIP इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। मैम ये प्राइमरी अमीन्स में होते थे और इसमें बेसिसिटी डिक्रीज होती थी। शाबाश, प्राइमरी एरोमेटिक में बेटा, ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स में क्या होता था, बेसिसिटी डिक्रीज होती थी। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, बेसिक चीजें, तो वो आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं, क्योंकि आज हमारा लेक्चर है उस पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, तो मैं 1 बाय 1 चलूंगी। पहले कार्बोकेटाइन पढ़ाऊंगी, फिर कार्बोनाइन पढ़ाऊंगी, फिर फ्री रेडिकल पढ़ाऊंगी। और इस पे देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए। कहाँ गए क्वेश्चन भाई? अच्छे 2 आ गए क्या? ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइन में सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोकेटाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो प्लीज ध्यान से बैठना। तो सबसे पहले मैं सिंपल वाला कार्बोकेटाइन ले लूं तो CH3 पॉजिटिव वाला ही होगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो अगर मान लो मैं इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताऊं, ध्यान से सुनना। पहला क्या बोलूंगी, जो ये चार्ज है वो कैसे बच्चों, लोकलाइज्ड चार्ज है, ध्यान से देखिए, मतलब कहीं घूम फिर नहीं रहा है। अगर मैं इसकी जगह एक और ले लूं एग्जाम्पल, ये वाला, तो ये वाला जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है बच्चों, घूम रहा है चार्ज, है ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए उसके बाद सेकंड चीज आती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, बना लो एक बार। sp2 होगी, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 होगी, यानी कि प्लेनर होगा, बताइए। यस मैम। यस मैम। थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। उसके बाद इसके पास क्या है, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास बच्चों। यस मैम। बहुत बढ़िया, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस मैम है। कहाँ पे? मैम हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने बताया था। अनपेयर्ड तो रेडिकल के पास होता है ना बच्चे। मैम p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल तो खाली पड़ी है, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा।
कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, कहाँ है अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ही नहीं, खाली पड़ी है पी ऑर्बिटल, ये देखो, ठीक है। और अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, तो मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता पाओगे? हाँ जी, बताओ, याद करो अपने वो पुराने वाले दिन, भूल गए? जीरो होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। आ रहा है याद? थोड़ा थोड़ा पढ़ा था ऐसा कुछ, यस मैम, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा ये, ठीक है, जिनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायमैग्नेटिक होते हैं, और जिनके पास एटलीस्ट एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। यश, ओ यश कह रही हूँ, क्या नाम है, लक्ष्य, हो क्या क्लास में? यस मैम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्या करनी है बच्चे, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैम आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो बहुत बार बता चुके, आज मैं क्या करूँ, सारी चीजों को कंपाइल कर रही हूँ। बेसिकली ये एक तरीके से सारा जो जितना भी मैंने पढ़ाया है ना उसको मैं कंपाइल कर रही हूँ, और एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। जैसे पहला है बैक बॉन्डिंग। बेटा बैक बॉन्डिंग का जो एग्जाम्पल है शायद मैंने पहले कभी दिया था। अगर मान लो ऐसा कुछ है आपके पास, प्लीज ध्यान से देखो, लीव करोगे क्लास में, सच में बता रही हूँ, पूरी ऑर्गेनिक खराब हो जाएगी आज की क्लास में, फिर बता दे रही हूँ मैं, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से नीट में, ठीक है। इधर देखो बच्चे, एक तो मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, मान लो मुझे इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, तो मैं इसकी स्टेबिलिटी कैसे बताऊंगी? देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से तो चाहिए, कहीं से तो चाहिए। अब मैम आप यहाँ पे एकदम से बोलोगे मैम यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन करा दो, 3 अल्फा एच है, बताओ, बोलोगे ना? यस मैम। यस मैम। बोलोगे ना? चलिए, यहाँ पे कैसे कराओगे? मैम ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खाली जगह है, इसमें भर दो आप, तो ये है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रही है, तो ध्यान रखना कौन वाला जीतेगा, बैक बॉन्डिंग। कौन जीतेगा? लिख दो, बैक बॉन्डिंग सबसे, सबका बाप है भाई वो, बैक बॉन्डिंग सबसे आगे आएगा, सबसे टॉप मोस्ट सीनियर है वो बंदा। तो अगर मैं बच्चों तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताऊं, आज देखो तुम प्रायोरिटी ऑर्डर नया देखने वाले हो। यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में अब तक हमने क्या देखा था, पहले रेजोनेंस आ रहा था, याद करो, फिर हाइपर कंजुगेशन आ रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके आगे मैं एक एरोमेटिक और ऐड कर रही हूँ, और इसके आगे भी कौन है, बैक बॉन्डिंग। बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें 11-12 तक, बस। चलो जल्दी से इसको लिखो, या तो चैट बॉक्स में लिखो वरना अपनी नोटबुक में लिखो फटाफट, और लिख के मुझे थम्स अप दो जल्दी। एक काम करो, अपनी नोटबुक में लिखो और लिख के मुझे थम्स अप दो। चैट बॉक्स में तो पता नहीं टाइपिंग फिर देर हो जाएगी ना। चलिए मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। यानी कि सबसे पहले बैक बॉन्डिंग होगी, फिर आपका एरोमेटिसिटी वाला देखना, अगर लग रहा है टेंशन ना लो, क्वेश्चन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद आपका रेजोनेंस हो जाएगा, उसके बाद आपका हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में बेचारा आएगा इंडक्टिव। देखा है कितना हमने क्या कर दिया, इंडक्टिव के साथ बेचारे को सबसे पीछे फेंक दिया, और इसको ही सबसे पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। जिसको सबसे लास्ट में पढ़ा उसको सबसे पहले हमने, सबसे पहले इंडक्टिव को पढ़ा था उसको सबसे पीछे फेंक दिया, फिर हाइपर रेजोनेशन, मेरे को ये रेजोनेंस इफेक्ट बढ़िया लगता है। हाँ ये है ही बढ़िया, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन और फिर रेजोनेंस, एरोमेटिक और बैक बॉन्डिंग तो ही सबसे ज्यादा। हालांकि बैक बॉन्डिंग रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन नीट में कम आते हैं, बट आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है आए नहीं हुए, आए हुए हैं बेटा। बैक बॉन्डिंग का मतलब पीछे से कोई आके इलेक्ट्रॉन देगा, एक मिनट जब मैं बता रही हूँ ना एक बच्चे का डाउट, रुक जाओ, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, पीछे से अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसकी वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो ये बैक बॉन्डिंग से, जबकि यहाँ पे कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को पूरा कर रहा है। तो बैक बॉन्डिंग जो है ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी आपको, ठीक है, बैक बॉन्डिंग की ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। यस बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? मैम जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर लगाते हैं, हाँ। इसमें जो स्टेबिलिटी होगी बैक बॉन्डिंग की, वो ज्यादा क्यों होती है एरोमेटिक इन सबसे? क्योंकि बच्चे जो ऑक्सीजन है ना, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास कोई ऐसा हिट्रो एटम है जिसके पास लोन पेयर है,
वो पहले देगा, क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं बच्चे, फ्री होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो। तो कौन ज्यादा डिफिकल्ट है, एक तो आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा रहे हो, एक आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा रहे हो, तो तुम खुद सोचो कौन जल्दी देगा। एनर्जी का ऑर्डर बताया, एनर्जी का ऑर्डर बताया था, सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा बॉन्ड की, फिर पाई की, सबसे ऊपर आती है नॉन बॉन्डिंग की। तो जिनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वही पहले भागते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यही Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बच्चा लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, अब तो तुम लोगों को आ गया होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, हाँ क्या बैक बॉन्डिंग, हाँ बोल सकते हो, रेजोनेंस में ही है, बट क्योंकि ये पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका नाम बैक बॉन्डिंग बोलोगे आप बेटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगी, आई होप कि क्लियर हो जाए। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अब आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो मैं फिर से लिखवा रही हूँ, प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, माइनस एच नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं तो ना ही तुम्हें पढ़ना है, माइनस एम एंड माइनस आई। क्या याद आ रही है चीजें? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा पॉइंट था बच्चों ये? दूसरा ना, एक तीसरा लिख लो हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है। अगर मान लो मैं एक तो ये बना दूं और एक ये बना दूं और एक ये बना दूं, तो क्या होगी स्टेबिलिटी? ये होगी। sp3 कार्बन पे सबसे ज्यादा स्टेबल, और sp2 पे तो वैसे ही बहुत गंदा ही स्टेबल होता है, और sp पे तो तुम सोच लो। ठीक है, ठीक है बच्चे। एक तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, एक आता है ब्रेड्स रूल। कौन सा रूल? ब्रेड्स रूल। ये पता है क्या कहता है? रूल है। अब रूल है तो इसने जो बताया हमें पढ़ना पड़ेगा। ये रूल ये कहता है बेटा, तुम लोग ना एक तो क्लास में आते हो, तुम 50-50 55 बच्चे आते तो एकदम से ऐसे भागते हो क्लास में, पता ही नहीं चलता मेरे को। ब्रेड्स रूल ये कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। मैम ये ब्रिज हेड क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये देखो, देख रहे हो इसको मैं कैसे बनाऊंगी बच्चे, ध्यान से देखना। आपको सिर्फ याद रखना है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आपको एकदम से प्रेशर नहीं डालना अपने दिमाग में, क्योंकि कार्बोकेटाइन में ये चीज आती है तो मुझे बतानी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम जो 6 कार्बन है बच्चे, इसको हम ऐसे बनाते हैं, देखो इधर ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, देखना 6 ही कार्बन है ना ये, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बीच में आएगा। हाँ, और जो ये आ रहा है ये बीच में है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे। यस मैम। ठीक है, आपने बताया था ऐसा कुछ। बताया था क्या? हाइड्रोजन निकाला था आपने। अच्छा मेरे को याद नहीं है। सुनो, जो ये वाली पोजीशन होती है ना बच्चों, ये वाली और ये वाली, इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपकी होती है ब्रिज हेड पोजीशन। ये देखो ब्रिजिंग है ना, ये ऐसे मैंने क्या किया, 6 मेंबर बना के उसके ऊपर ऐसे ब्रिज की तरह इसको खड़ा कर दिया, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है, ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ना ही इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन कभी बनना चाहिए, और ना ही अगर बन रहा है तो मतलब वो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिख लो ब्रिज हेड पोजीशन पर, लिख लो बेटा अभी के लिए, ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। अगर कहीं बन रहा है तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, रेट बहुत कम है उसका बनने का, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है। लिख लो। और ना ही इधर आओ, ना ही कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, और ना ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, ना ही वो स्टेबल होता है, ना ही ब्रिज, फिर बोल रही हूँ मैं, ना ही ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, और अगर तुम डबल बॉन्ड बनाते हो वो भी स्टेबल नहीं होता है। रीजन मैं बता देती हूँ थोड़ा। बच्चे देखो, अगर मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, तो अगर तुम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे 1 2 3 sp2 होगी। सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी अगर मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया तो, बोल रहे हो। देखिए मैम आप कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? अरे इसकी ना, इसकी जहां लिखा है मैंने बेटा, ठीक है मैम। देखो फिर से बनाऊंगी। यस मैम। ये देखो 1 2 3 3 बॉन्ड है ना, तो अब ये मत बोलना मैम हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है। अब नहीं आती तो भाई केमिकल बॉन्डिंग देख के आओ, या मेरा पहला लेक्चर देखो फिर। ठीक है, ठीक है, तो sp2 है, मतलब कहने का क्या मतलब है, sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर होता है।
लेकिन ये मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया वो प्लेनर नहीं है, वो प्लेनर है ही नहीं सिस्टम। रीजन क्या है कि जो ये ब्रिजहेड कार्बन है, जो मैंने 6 कार्बन एटम का बनाया हुआ, उसके ऊपर ऐसा मैंने ब्रिजहेड बनाया हुआ है, ये सिस्टम बहुत स्ट्रेन्ड होता है। स्ट्रेन्ड मतलब समझते हो? स्ट्रेन है सिस्टम में, स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो इसकी वजह से ये अपनी प्लेनरिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है। यही रीजन है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, कि ब्रेड्स रूल कहता है। बट तुम्हारा 11th-12th में तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, कोई भी नहीं पूछ रहा। बट हो सकता है किसी के दिमाग में मैम एक्सप्लेनेशन तो बताओ, ये तो रट्टा मारने वाली बात होगी, तो मैं बता दे रही हूँ। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये दी थी ब्रेड्स ने, उसने कहा था जो ये सिस्टम है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल नहीं है, तो ये अपनी प्लेनरिटी मेंटेन नहीं कर पाता है। दैट इज व्हाई कार्बोकेटाइन इस वाले ब्रिजहेड कार्बन पे स्टेबल नहीं होता है बच्चों। अब बोलो, कोई बोल रहा था। मैम जो कार्बोकेटाइन है वो sp2 पे कम स्टेबल होता है। ना 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 ना, sp2 देखो, आई एम सेइंग कि sp2 का मतलब होता है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर होता है, यानी कि कायदे से ये प्लेन में होना चाहिए था। फिर यही मतलब हुआ ना मेरी बात का, कायदे से प्लेन में होना चाहिए बिकॉज इट्स हाइब्रिडेशन इज sp2, लेकिन ये प्लेन में होता नहीं है क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है, अनस्टेबल सिस्टम है, ये अपनी प्लेनरिटी मेंटेन ही नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि इस पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। हम चाहते हैं प्लेनरिटी, ये प्लेनरिटी मेंटेन ही नहीं करता, तो इस वजह से क्या है, ये कार्बोकेटाइन ब्रिजहेड पोजीशन पे स्टेबल नहीं होता है। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, लिख लो भाई कहीं, ठीक है। क्लाउड बना। अभी आपने कहा जो कार्बोकेटाइन है वो ब्रिजहेड पोजीशन पे स्टेबल नहीं होता, बट वहां पे प्लेनरिटी नहीं है, तो वहां पे ही स्टेबल होगा ना। फिर बोलो। आपने भी कहा कि जो कार्बोकेटाइन है वो ब्रिजहेड पोजीशन पे स्टेबल नहीं होता, बट लेकिन उसी पे स्टेबल होना चाहिए था ना, क्यों? बिकॉज वहां पे प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रखी है। देखो ये पहली बात है, सिस्टम प्लेनर नहीं है, ठीक है। पहली बात क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन्ड सिस्टम है, और तुमने यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दे, तो यानी कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। यही छोटी सी बात है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप कहीं पे कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो वो जो ज्योमेट्री होनी चाहिए शुड बी प्लेनर, ये प्लेनर ही नहीं है, ठीक है। और ये लिख लो, तुम्हें इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैं रिसर्च आर्टिकल दे दूंगी, अपनी नॉर्मल बुक्स में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन तुम्हें मिलेंगी 2 ही लाइन अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल कि इस ब्रिजहेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हमें प्लेनरिटी चाहिए, यहाँ पे प्लेनरिटी मिल ही नहीं रही है, यही रीजन है बस, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस करो, चलो। दिमाग उस पे खपाओ जो इम्पोर्टेंट है, इस पे मत खपाओ जो खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेड्स रूल इम्पोर्टेंट होता है कि ब्रिजहेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये वाले क्वेश्चन कीजिए, क्या बताना है इसके अंदर बच्चों, आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दिख रहे हैं क्वेश्चन? एक किसी बात पे तुमने 10-15 मिनट वेस्ट कर दिए सबने। ये देखो कैसे लगाओगे इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर? मैं बताऊं? नहीं, कोई और? चलो ये कुछ क्वेश्चन तो मैं ही करवाती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो बच्चों देखो, हमारे दिमाग में 2 ही चीजें आएंगी, इंडक्टिव और उसका आएगा क्या बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन का। तो वही है, पहले हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे देख लो बेटा कितने अल्फा एच हैं? 2 और यहाँ पे कितने हैं? 5 3 और यहाँ पे 2, 5 हो गए टोटल। और यहाँ पे कितने हैं? 6 सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, फिर ये, और फिर लास्ट वाला, ठीक है। इंडक्टिव पे तो वैसे ही नहीं बता पाओगे, अगर जो इंडक्टिव देखेगा वो फंसेगा फिर इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला तुम कर लो, करो। हो गया? थर्ड वाला कर लो जिसका हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, बहुत सारे क्वेश्चन है, 21-22 क्वेश्चन है सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या लगाया होगा? यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 4 है, बहुत बढ़िया, 4 है। और यहाँ पे कितने हैं? 2 है। तो यानी कि ये ऑर्डर आएगा। देखिए ध्यान से देखते जाइए, अगर किसी ने मेरा हाइपर कंजुगेशन का लेक्चर नहीं देखा तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, वो बेचारा घबरा रहा होगा कि चल क्या रहा है। तो इसीलिए बेटा मेक श्योर जीओसी आपने लेक्चर्स देखे हों,
शायद इसी वजह से बच्चे भाग गए हैं। ठीक है चलो आइए ये वाला करिए। उसी का सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है पूरे जीओसी का। हाइपर कंजुगेशन। हम बस Yes, हाइड्रोजन ma'am. इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं। हाँ ठीक है चलिए आइए यहाँ पे ये आइए। वाला सर्विस होगा, यहाँ फिर पे एक ये अल्फा वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने 3 2 5 और 7 है बेटा। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अच्छा वो ऊपर वाले काउंट नहीं कर रहे। हाँ हाँ ठीक है क्योंकि यहाँ पे है बेटा कार्बोकेटाइन बीच में। हो सकता है कि दिखा ना हो 4 और 3 7 तो बस दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। देखिए आया है सबका ये। यस मैम। यस मैम। ठीक है देखो मिलके करेंगे तो हो जाएंगे। अगर पता चले मैं ही बोलती रही तो फिर वो चीजें ना समझ सीख नहीं पाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ सॉरी। देखो बच्चों अब यहाँ पे ना कहानी बदलने वाली है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या सोचना है, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस। और वैसे रेजोनेंस ही बैक बॉन्डिंग का पार्ट है जैसे चेतना बोल रही थी, बट मैंने उसको अलग से इसलिए पढ़ाया ताकि वो अलग से दिखे आप लोगों को। रेजोनेंस और फिर हाइपर इंडक्टिव। ठीक है सबसे पहले हम बैक बॉन्डिंग पे जाएंगे क्योंकि जैसे मैंने सिखाया वैसे ही सोचना। क्या इस वाले केस में बैक बॉन्डिंग हो रही है? नहीं मैम। क्या इस वाले में हो रही है? नो मैम। इस वाले में हो रही है बैक बॉन्डिंग? यस मैम। हो रही है। तो भैया ये तो सबसे ज्यादा है। चले आगे चले। बैक बॉन्डिंग के बाद हम पढ़ रहे थे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक यहाँ पे कोई है नहीं। फिर चलो रेजोनेंस। रेजोनेंस कहीं पे हो नहीं रही। फिर आओ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन में देखो कितने एच है, यहाँ पे भी 4 अल्फा एच है, यहाँ पे भी तो वो भी फैक्टर काटा। देखो ध्यान कट रहे हैं ना, ये वाले फैक्टर हट गए हैं। ठीक है और बेटा जिनका बैकग्राउंड हो रही है वो चैट बॉक्स में बोलिए। ठीक है यानी कि अब कौन सा बच्चा अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ऑक्सीजन अपना क्या लगाता है कौन बताएगा? माइनस आई लगाता है प्लस आई लगाता है? माइनस आई। शाबाश। और माइनस आई क्या होता है? कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट हो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यस तो यहाँ पे देखो स्टेबलाइज भी करता है कार्बोकेटाइन को। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे थर्ड पे है। तो क्या होगा ये वाला क्या करेगा? ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट हो रहा है। देखिए यस मैम। तो यहाँ पे लिख दूं इन दोनों को आपने किस बेसिस पे बताया? लिखो ऐसे करके क्योंकि आज याद होगा कल भूल जाओगे। ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये जिसने मेरी स्टार्टिंग से क्लास अटेंड किया उसी को ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है और ये ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग। सृष्टि मैं देख रही हूँ बेटा तुम्हारा डाउट, पहले ये लिख लो क्योंकि लिखोगे तो लंबे समय तक याद रहेंगी चीजें। मैम इसमें एरोमेटिसिटी क्यों नहीं लगेगी? कहाँ बेटा एरोमेटिसिटी कहाँ लग रही है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में है? तभी नहीं लगेगा बेटा। समझ में आया? यहाँ पे मैंने 3 कॉन्सेप्ट बता दिए। पहला बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे, सेकंड माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को, एंड माइनस आई या प्लस आई जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे? करो एक बार 5th को। इसमें भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बतानी है तुम्हें। मैम इसमें इंडक्टिव लगेगा। यस मैम। इंडक्टिव लगेगा। ओके इंडक्टिव सोच रहे हैं आप, बहुत ही सही सोचा है वैसे तो जितना मैंने बताया है। बाकी छोटी सी चूक कर रहे हो। हाँ लक्ष्य। मैम वो क्लोरीन वाला ज्यादा होगा स्टेबल। ठीक है और बाकी सबका यही आंसर है? सबने यही लगाया माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। यस मैम। एक चीज भूल गए तुम, एक चीज भूल गए। कौन बताएगा? मैम मेरा नेट चला गया था, क्या बताना था? मैंने क्या एक कॉन्सेप्ट भूल गए हो तुम। क्या बताया मैंने? किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे? मेसोमरी क्लोरीन क्लोरीन तो मेसोमरी में बैक बॉन्डिंग। रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग को पहले दोगे। क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है? यस मैम बहुत अच्छे से होगी ना। कार्बन पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है। कहाँ भूल गए तुम लोग? समझे? ये क्वेश्चन लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। मेरे स्कूल टाइम में मैंने भी की थी।
मतलब स्कूल टाइम में तो हालांकि हमें नहीं पढ़ाया क्योंकि आता नहीं है ना बोर्ड्स में। तो जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब भी आता है ये कॉन्सेप्ट, तब मैंने भी गलत आंसर दिया था, मैंने भी माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे बोला था। तुम लकी हो कि अभी सीखने को मिल रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है मैम, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन बच्चे क्लोरीन के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है? 2p। कार्बन के पास क्या होती है? 2p। इधर आना, 2p का ओवरलैप क्या होगा? मस्त वाला होगा। Yes, और ma'am. क्लोरीन के Yes, पास ma'am. क्या है? 3p। कार्बन के पास क्या है? 2p। तो 2p का ओवरलैप क्या होगा? इफेक्टिव होगा। लिखो इनको ऐसे जैसे मैं लिख के दे रही हूँ आपको। सेम थिंकिंग वाले पर्सन की ज्यादा अच्छे से बनती है। हाँ, कैसा था ये क्वेश्चन? झक्कास। लिखो इस पे इम्पोर्टेंट। मैम हिला डाला। हिला डाला, कोई बात नहीं। अभी जब तक तुम 20th क्वेश्चन पे आओगे तुम कर लोगे, अभी तो 5th क्वेश्चन पे आए हम। 6th वाला करो। अब यहाँ पे जो तुम पहले कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वही लगेगा। हाँ हाँ सृष्टि। मैम अगर इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो हम इसमें +m वाला यूज करते ना प्लस एम वाला मतलब समझी नहीं। मीसोमेरिक मैम, वाला? क्योंकि फ्लोरीन यस मैम, मैम फ्लोरीन नहीं, +m में आते हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लस एम में आते हैं, लेकिन मीसोमेरिक कहाँ लगता है बेटा? जहाँ पे अनसेचुरेशन हो। यहाँ पे अनसेचुरेशन तो है नहीं ना बेटा। अच्छा मैम, सारे ओके। पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे तो बता दो, ये तो तुम्हारे वाला ही है जैसे तुम पहले बोल रहे थे। कौन से वाला ज्यादा होगा स्टेबल? अब देखो डायरेक्ट क्लोरीन अटैच नहीं है, कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे यही बोलोगे माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, जो कि डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. अगर डायरेक्ट अटैच है तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया बैक बॉन्डिंग वाला, बट अगर डायरेक्ट अटैच ना होगा, देखो ऐसे है ये, अगर तुम लोगों को दिख पा रहा है तो सी के साथ है 3F इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टिव लगेगा, ठीक है। बाकी और लग ही नहीं रहा, लगा के देख लो। रेजोनेंस नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, हाइपर नहीं है, तो बचा क्या हमारा? इंडक्टिव। तुम सारे सोचोगे, मेरे को तो पता है इसलिए मैं बता रही हूँ, तुम लोग सारे सोचोगे, ठीक है। यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन है, धीरे धीरे आ जाएंगे। ये वाला करिए, ऊपर वाला 7th वाला। ये pH3 का मतलब है 3 फिनाइल रिंग है यहाँ पे। करो, जिसका होता जाए वो मतलब 8 कर ले, जिसका हो गया 9th कर ले। और बेटा लीव मत करो, अच्छा नहीं लगता भाई मैम को। 14 बच्चों को। हाँ इसके अंदर हम वो वाला लगाएंगे ना, रेजोनेंस। हाँ एक बार करो। बेटा 10 बजे तक क्लास लूंगी, है ना? मैंने आधा घंटा 20 मिनट लेट स्टार्ट किया था ना। इतनी देर नहीं लगाना, मैं इतनी देर वेट नहीं करूंगी बच्चों, अगर इतनी देर लगा रहे हो तो। हाँ जी ठीक है, ये होगा। तुम तो बहुत देर लगा रहे हो, है ना? रेजोनेंस होगी भाई, 3 बेंजीन रिंग से 3 फिनाइल रिंग लगी हुई है इसके साथ, देखना एक बार। यस मैम। तो देखो ना कितना रेजोनेंस मिल रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा। यहाँ इसके भी बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, ठीक है। तो 7th का ही होगा। 8th वाला करो, बहुत बढ़िया। आंसर जिसका हो गया वो चैट बॉक्स में दे सकता है, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। ये लगा लो मैक्स एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारा है हमें आज करना है। अराउंड 40 स्लाइड्स कवर करनी है बेटा। 8th वाला करो। 8th में बैक बॉन्डिंग भी होगा ना? बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी भाई? ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं करवानी है आपको, ठीक है। ओके मैम। हाँ देखो यहाँ पे ना मेरे को एरोमेटिसिटी दिख रही है, ना रेजोनेंस दिख रहा है, और ना ही वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग दिख रही है। तो लगा दो फिर वाले का ज्यादा होगा। शाबाश। हाइपर कंजुगेटिंग इसमें कितने हैं? 5 अल्फा H, और इसमें कितने हैं बच्चों? 2, और इसमें 0, तो ये वाला होगा। नेक्स्ट वाला करो 9th वाले में। ABC। बाकी लोग ये तो ma'am, देखते ही हो जाना चाहिए। क्या, क्यों, रीजन Yes, ma'am. बताएगी? हाइपर कंजुगेशन। नहीं 9th वाले में हाइपर कंजुगेशन क्यों लगाया भाई? मैम रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस, अरे रेजोनेंस क्यों होती है? हाइपर कंजुगेशन की कोई बात नहीं है भाई, ठीक है।
देखो, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये करवाया भी था शायद मैंने, है ना। ये वाला करो, 10th वाला। सेम है, क्या हुआ बेटा? फर्स्ट टू A लास्ट और कनेक्शन सेम है। अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको। वो एक में बेंजीन बना के 3 बॉन्ड होने चाहिए थे। नहीं, किसमें? 10th वाले में बोल रहे हो क्या? यस मैम। हाँ 10th में, रुको मेरे को कुछ और देना था इसमें, रुक जाओ। ओके, ये लो, अब करो। और ये मिट क्यों नहीं रहा? ये नहीं है, ये वाला बॉन्ड नहीं है, अभी करो, अभी करो। ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। मैम ए वाला ज्यादा होगा, फिर बी, फिर सी। अच्छा, में क्यों होगा? ए क्यों होगा? मैम क्योंकि उसमें वो एरोमेटिक है। ए वाले में हो नहीं? अभी रेजोनेंस हो रही है। मैम आपने वहां पे अरे ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। चेतना, इसका आंसर बताओ, वाई ए बी सी। एरोमेटिक कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? मैम क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसीलिए वो एरोमेटिक होगा, बी नॉन एरोमेटिक होगा और सी एंटी एरोमेटिक वो होगा। तो है, बढ़िया है, तुम लोगों ने एंटी एरोमेटिक बोल दिया, उसको तो देखते ही पीछे फेंक दो। यहाँ पे एरोमेटिक कैसे भाई? कंजुगेशन, अरे sp3 है तो ये भी नॉन एरोमेटिक भाई। मैम वो हमने वो ऑड नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स देखे ना, एक नहीं, प्लेनर कंजुगेशन में भी तो होना चाहिए, और ध्यान रखना पूरा मॉलिक्यूल कंजुगेशन में होना चाहिए। ये तो अपनी पहली क्राइटेरिया थी बच्चों। तो इसमें सिर्फ रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, ये देखो, इसमें नहीं हो रही है, इसमें तो एंटी एरोमेटिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तुमने एंटी एरोमेटिक देख के पीछे फेंक दिया। इन दोनों में कैसे लगाया कि मैम यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। भाई तुम एक एक फैक्टर सोचो ना बेटा, भूल जाते हो तुम। टेस्ट में 6 क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी से, 6 नहीं 4 है, सॉरी। ये वाला करो, धीरे धीरे करके सोचो जो मैंने बताया है। पहले बैक बॉन्डिंग सोचे, नहीं हो रही, है ना। एरोमेटिसिटी सोचे, नहीं है। एरोमेटिक तो साइक्लिक होना चाहिए। रेजोनेंस सोचे, हाँ मैम रेजोनेंस तो दिख रही है हमें, यहाँ पे भी है रेजोनेंस, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, तो ये वाला तो गया पीछे। बेटा एक बार रुको, हाँ चेतना मैम, पर रेजोनेंस तो सी में भी हो रही है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से रेजोनेंस, नहीं 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 बच्चे, नहीं 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 नहीं, मैंने प्रायोरिटी क्या बताया? बैक बॉन्डिंग बताया 10th वाले में, इधर आओ। फिर मैंने बताया एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी के हिसाब से दिस इज योर एंटी एरोमेटिक, पीछे फेंक दो, खत्म। एरोमेटिसिटी वाला क्राइटेरिया खत्म, क्योंकि कहीं पे नहीं लग रहा। फिर आओ रेजोनेंस पे, तो मैम यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ नहीं है, ऐसे करना है क्वेश्चन सोल्व। इसलिए तो तुम्हें पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर रटवाया मैंने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारा लर्निंग फेज में हो, ये तो गलतियां होनी ही चाहिए। तो ऐसे दिमाग में अगर किसी के क्वेश्चन है, जस्ट आस्क, ठीक है। ये समझ में आ गया ये पीछे क्यों आया? यस मैम। ठीक है। Yes, इसमें ma'am. क्या सीन है? इसमें हाइपर कंजुगेशन पे आएंगे फिर हम। यहाँ Yes. पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो क्या चलेगा? मैम बी वाले में एंटी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ना 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 ना, बैक बॉन्डिंग नहीं हो। बैक बॉन्डिंग आप वहीं करवाओगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई हेटेरो एटम अटैच है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसा। मैम इसके अंदर ए वाले में 4 अल्फा बॉन्ड और बी वाले में एक तो नहीं होना चाहिए था, अल्फा हाइड्रोजन। नहीं नहीं नहीं, तुम ये देख रहे हो क्या? डबल बॉन्ड के साथ वाला देख रहे हो क्या? कार्बन? यस ना ना पॉजिटिव ना, के साथ वाला। हाँ पॉजिटिव चार्ज के साथ वाला कार्बन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ यहाँ कहाँ है बेटा? यहाँ तो कार्बन sp2 के है ना, साथ हम देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? देखो इधर, हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ वाला देख रहे हो, बट हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज के साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ये वाला जीत जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में हो रही थी, देख पा रहे हो ना। तो रेजोनेंस अपना क्राइटेरिया बचा ही नहीं डिसाइड करने का कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, देन हम हाइपर कंजुगेशन पे आए, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए, 12th वाला करो मैम। बी ए, वेरी गुड, शाबाश। बैक बॉन्डिंग, अरे बहुत बढ़िया, यस मैम। बैक बॉन्डिंग, ये तो पहले ही उसमें आ गया ना प्रायोरिटी में। चलिए 13 वाला कीजिए बेटा, मजा आ रहा होगा, आना भी चाहिए, नहीं आ रहा तो मैम इसके अंदर लास्ट वाला सबसे ज्यादा वो होगा। वाई।
मैम क्योंकि उसमें ना सबसे नीचे वाली पोजीशन पे ज्यादा वो है, ग्रुप्स लग रहे हैं। तो टर्शरी वाला होगा क्या? टर्जरी। यस मैम। पता है एक गलती कर दी तुम लोगों ने, क्या सबका यही आंसर है? कोई है इसके अलावा कुछ आंसर बताना चाहता है? DCBA गलत है, सारे गलत। पता है क्यों? मैम आपने यही बताया था जितने ज्यादा ग्रुप लग रहे होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सुनो बेटा, मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया, अलग करवाया था। ठीक है, देखो तुमने पता किस बेसिस पे लगाया इनको? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे लगाया। तुम कह रहे हो यहाँ पे टर्शरी है। इंडक्टिव से पहले कौन आता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। एक बात बताओ, हम हाँ। एल्काइल कैसे देखते हैं? इधर आओ। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे कितने अल्फा एच हो जाएंगे? 3। ध्यान से देखने की कोशिश करो सारे। यहाँ पे 2 अल्फा एच हो जाएंगे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे 1 अल्फा एच, और यहाँ पे कैसे उल्टा हो गया। नीट का PYQ है ये। लगाओ स्टार इस पे, लगाओ 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 लगाओ। तो यानी कि दिस इज द, अब करो तुम इंडक्टिव। जो पहले इंडक्टिव इंडक्टिव कर रहे थे फंस गए ना यहाँ पे, इसलिए कह रही हूँ इंडक्टिव से पहले हाइपर कंजुगेशन देख लेना, वरना फंस जाओगे बुरी तरह। ठीक है जी, तो ये एक अलग सा क्वेश्चन था। बिल्कुल उल्टा आंसर। चलो ये वाला करो। ये सेम दे दिया क्या मैंने? नहीं सेम नहीं नो है, मैम। सेम नहीं है। ये मेंटल मेटा पे है, ये मेटा पे है सारे, और मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। आई थिंक ये क्वेश्चन करवाया था मैंने पहले। यस मैम। अब तुम्हारा जो ऑर्डर है वही होगा। हाँ Yes, इंडक्टिव को नेग्लेक्ट, यहाँ पे इंडक्टिव की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है भाई मेटा पे। ठीक है, तो मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव है तो लगाओ फिर दनादन वही ऑर्डर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा बच्चे, क्लास है ना स्लो चल रही है बहुत। ये देखो 15 वाला क्वेश्चन देखो, मैं करवाती हूँ बच्चे। एक काम करो, एक क्लाउड बनाओ या बॉक्स बनाओ, वहां पे ऐड कीजिए कि जब भी डायरेक्ट बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मैंने बताया था स्टेबल नहीं होता, वो तो बात ठीक है। हालांकि इसमें स्टेबल तो कोई नहीं है, बट हमें क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है, तो बच्चे ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर जो भी ग्रुप लगाओ हम उसका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। फिर से बोलूं, अगर बेंजीन पे डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो उस केस में कोई भी ग्रुप लगा हो उसमें हम इंडक्टिव देखते हैं। तो चेतना इंडक्टिव जीत गया। यस, इंडक्टिव की जो इंपॉर्टेंस है वो तो एक मेटा पोजीशन पे दिखाई देती है, और एक अगर बेंजीन पे डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर लगे हुए ग्रुप्स का हम इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं। तो ये -I लगाएगा, और ये भी। ठीक है, और -I क्या करता है बच्चों? कार्बोकेटाइन को बताओ। हाँ, स्टेबल। तो इसका ये वाला होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ -I इफेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ उल्टा हो जाएगा। कंफर्म करो एक बार सारे बच्चे। मैम इसके अंदर ना जैसे कि ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ग्रुप, तो वो स्टेबल नहीं होगा। किस पे? इस पे 15 में? यस मैम। बच्चे NO2 का क्या इफेक्ट होता है? -I -M भी होता है, बट हम इसमें इंडक्टिव कर रहे हैं, तो -I तो बेटा कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है ना। ओके, तो मैम हम ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते इसे। अरे बच्चे, ऑर्थो इफेक्ट कहाँ लगाया था मैंने? सिर्फ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वहां पे मैं एसिडिटी बता रही थी। ये कहाँ पे बताया मैंने तुम्हें? अच्छा हाँ, एसिडिटी का ऑर्डर। हाँ, मिक्स मत करो, है ना बच्चे। ये देखो 16 का यही ऑर्डर होगा, +I इफेक्ट होगा इन सबका। यस मैम। मैम जो 15 वाला है उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता? बेटा मैंने अभी शायद एक लाइन बोली है, जब भी बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे आप -I इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाओगे। अगर कोई -I वाला ग्रुप है तो -I इफेक्ट लगाओगे, और अगर कोई +I वाला है तो +I। मेसोमेरिक को नहीं सोचना है, यहाँ पे होगा ही नहीं, मेसोमेरिक नहीं लगेगा यहाँ पे, तो ये कहीं पे लिख लेना। ठीक है, ये क्या होगा? एक मिनट रुकना बेटा। हाँ, ये वाला करो, 17 वाला क्वेश्चन करो बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है, जल्दी करिए। मैम BA। मैम बी। बी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो लग रहा है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे अब कहोगे मैम आप तो फंसा दे रहे हो। देखो 50% यहाँ पे जा रहा है, 50% यहाँ पे। यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, इधर आओ इधर आओ।
ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये हर जगह से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, देखो इतने चारों तरफ फैल रही है इसकी। नोटिस किया ये वाली चीज, किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 50% ही दे पा रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को, और यहाँ पे देखो झमाझम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, झमाझम। तो यहाँ पे ये होगा, लिख लो बेटा। हमेशा नहीं है कि ऑर्गेनिक में ऐसी चीजें ये एक बार बन चुकी है और बनी रहेंगी, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग क्वेश्चन कोई बन जाएगा, नहीं आएंगे तो यही आएंगे। ठीक है बेटा, मैंने ये बोला यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है ना पॉजिटिव चार्ज, तो वो यहाँ पे भी जा रहा है रेजोनेंस में, यहाँ पे भी, जबकि यहाँ पे देखो ना, देख पा रहे हो? एग्जाम में ऐसे आ जाए तो फिर इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? ऐसे अगर आएगा तो इसी टाइप से है, कुछ अलग नहीं बना के देगा वो एग्जामिनर। ठीक है, नीट में रेयर चांसेस ऐसे आने के, बट क्योंकि मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक करा रही हूँ तो ये चीजें तो करानी पड़ेंगी, क्योंकि फिर तुम कोई और बुक देखोगे फिर तुम्हें मिलेगा तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। इससे बेटर है ना मैं ही करवा दूं, मैं ही कंफ्यूज कर दूं तुम्हें थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार लगा रही हूँ बेटा इन चीजों पे। चलो 18 वाला इजी है, 19 वाला इजी है, करो, इसमें कोई वो नहीं है कंफ्यूजन। हाइपर कंजुगेशन। पहले बैक बॉन्डिंग तो देखो। अच्छा मैम बी में बी होगा। बी में हो रही है क्या बैक बॉन्डिंग? ए वाले से क्या दुश्मनी है? मैम ए बी तो बोला। अच्छा ए भी बोला क्या? अच्छा फिर ठीक है फिर ठीक है, बैक बॉन्डिंग लिख लो यहाँ पे बेटा। इसमें तो नहीं थी ना कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम। नो मैम। चलिए अब इसमें करो। मैम बी ए। मैम बी ए। सोच लो। ए बी। बी ए होगा मैम। देखो बेटा, देखो बैक बॉन्डिंग तो दोनों साइड हो रही है, यहाँ से भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है, देखो ना हो रही है ना दोनों जगह। नाइट्रोजन भी तो दे रहा है ना पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये देखना हमें किसमें जल्दी हो रही है। बी बात में तो है ना इसमें तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बैक बॉन्डिंग ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, कौन जल्दी कर रहा है वो देखना है। अब आ जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कंसेप्ट पे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। शाबाश। तो अगर ऑक्सीजन से कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? जल्दी दे देगा, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखना चाहेगा, तो ये जल्दी दे देगा, ये जल्दी बैक बॉन्डिंग कर देगा, और ये धीरे करेगा, इसलिए ए वाला ज्यादा होगा। मस्त क्वेश्चन था ना ये, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ तुम्हारे 12th के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख आओ। अब इसमें कार्बोकेटाइन बताना है, इसमें मैं बताऊंगी, ध्यान रखना बच्चों। जो प्लस आई इफेक्ट होता है ना, शायद मैंने लिखवाया भी था, ट्रीटियम का ज्यादा होता है, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। यस मैम बताया था। यस मैम, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये होगा सी, शाबाश सीबीए। चलो ये वाला करो। हाइड्रोजन का जीरो होता है ना? हाँ जी बेटा, मैम हाइड्रोजन का जीरो होता है ना? हाइड्रोजन का जीरो होता है, हाँ याद दिलवा दिया। बीएस जीरो होता है, उसी के रेफरेंस में टेबल बनाई थी। मैम सेम ये भी ऐसी होगा, सी बी ए। शाबाश, नहीं सीबीए नहीं होगा। देखो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को एक नई चीज बता दे रही हूँ, कुछ नई नई चीजें डेवलप हो रही है आज। आपका माइंड एकदम से, मैंने कहा था ना ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगी चीजें, नॉलेज। देखो बच्चे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन ड्यूटेरियम का स्ट्रॉन्ग होता है, या कार्बन ट्रीटियम का होता है, तो ध्यान रखना बच्चे, जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो इसकी ज्यादा होती है। मतलब कहने का मतलब है कि कार्बन और ट्यूटेरियम का बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? सुन लो पहले। कार्बन ट्यूटेरियम की जो एनर्जी होती है देखी गई है, उसकी एनर्जी कम होती है, फिर ड्यूटेरियम वाले की, फिर हाइड्रोजन की। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे मुझे पता है तुम हाइपर कंजुगेशन करा रहे हो, तो हाइपर कंजुगेशन में तुम लोग क्या करवाते हो? CH का बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करवाते हो। ऐसे ही तुम ड्यूटेरियम वाले में भी करवाओगे इस तरीके से, और ऐसे ही तुम ट्रीटियम वाले में भी करवाओगे, हाँ या ना? यस मैम। अब क्योंकि CT का बॉन्ड एनर्जी कम है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या टूट जाएगा क्या आसानी से? नो मैम। नहीं टूटेगा, इसलिए ऑर्डर ये रहेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट आज तुम लोगों ने सीखा। एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं क्वेश्चन को, जितने भी कराए हैं। आइए जल्दी आइए। देखो
इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें सब हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर था। फोर्थ में आप लोगों ने एक चीज देखी कि बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे लगाया, बाकी दोनों को माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे। फिफ्थ वाला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट था, अगर कार्बन पे पॉजिटिव है, डायरेक्ट फ्लोरीन अटैच है, तो ध्यान रखना उसमें बैक बॉन्डिंग लगेगी, टूपी टूपी की ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है। अगर डायरेक्ट अटैच ना होके कार्बन से अटैच है तो वहां पे आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। ये 10th वाला भी पहले एंटी एरोमेटिक को देखते लास्ट में फेंकना था। 13 में क्या बताया, तुम कह रहे थे लास्ट वाला होगा, लेकिन ध्यान रखना इंडक्टिव से पहले किसको प्रायोरिटी दोगे, हाइपर कंजुगेशन को बच्चों प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले वाला, फिर दूसरा, तीसरा एंड लास्ट वाला। उसके बाद मैंने कहा था अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हो तो उसका हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हाइपर आपकी बैक बॉन्डिंग हो रही है, नाइट्रोजन भी कर रहा है बैक बॉन्डिंग और ऑक्सीजन भी कर रहा है, तो नाइट्रोजन जल्दी बैक बॉन्डिंग करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन। उसके बाद प्लस साइड इफेक्ट ट्रीटियम का सबसे ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का, और फिर हाइड्रोजन का। और रही बात बॉन्ड ब्रेक करने की, तो ध्यान रखना CH का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, देन CD का, और सबसे लास्ट में CT का, क्योंकि CT की जो एनर्जी होती है कम होती है, CT का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हो गई चीजें? यस मैम। आइए, ठीक है। उसके बाद है कार्बन आयन। कार्बन आयन में भी वही सीन है, बैक बॉन्डिंग का आता है पहले तो। अच्छा, प्रॉपर्टीज बतानी थी ना मैंने इसमें, ठीक है, इसको हटाओ, फिर पहले प्रॉपर्टीज बताती हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज है जैसे क्या ले हम, सिंपल एग्जांपल ले लो, CH3 नेगेटिव बनाना है, इसको ऐसे ही बनेगा। और एक मैं ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये डीलोकलाइज चार्ज है, ये वाला, यस मैम। सॉरी लोकलाइज्ड है, आई एम सो सॉरी, लोकलाइज्ड है। और जबकि ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। देखिए इधर, यस मैम, रेजोनेंस। हाँ। और यहाँ पे क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3। नेगेटिव चार्ज किसके बराबर होता है, मतलब 2 लोन पेयर है तो sp3 होगी। चेक कीजिए, यस मैम। यस मैम। याद आ रही है थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग। यस मैम। पिरामिडल होगा। और क्या होगा यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नो मैम, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक होगा। यस मैम। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कौन बताएगा कार्बन की? sp2। शाबाश, मैंने कहा था अगर डीलोकलाइजेशन में है लोन पेयर तो sp2 होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये लुईस बेस भी होगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। खत्म कहानी, बस। आपसे कोई नहीं पूछ रहा है ये, लेकिन पता होने चाहिए आपको चीजें। उसके बाद स्टेबिलिटी में आता है सबसे पहले बच्चे बैक बॉन्डिंग। क्या आती है? बैक बॉन्डिंग। जैसे मैंने उसमें बताई थी कार्बोकेटाइन में, यहाँ पे भी सेम होगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक तो तुम्हारे पास है बच्चे CH2 नेगेटिव SH, और एक है तुम्हारे पास CH2 नेगेटिव OH। तो तुम मुझे बता पाओगे किसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है बच्चे? नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है? सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जी, बताइए। यस मैम। आप ये अपने नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर सकता है, बताइए। यस मैम। ये बैक यस होती है। यहाँ पे है कुछ? नो मैम, यहाँ पे ना तो डीलोकलाइजेशन है और ना ही बोल सकते हो नो वैकेंट ऑर्बिटल, बताइए। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर वही रहेगा। लिखो, तुम लिखो अपने आप, बहुत कुछ सीख चुके हो अभी तक। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, वही बैक बॉन्डिंग सबसे पहले, उसके बाद एरोमेटिसिटी, ठीक है, रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी, ये सब रिवाइज हो रहा अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to -I और -M effect. शाबाश, -M एंड -I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M एंड +I, या +H भी लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, यही लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है बच्चों। और कीप गिविंग भी थम्स अप अगर आपको लग रहा है यस मैम ये तो पड़ा हुआ है हमारे लिए। तो sp की ज्यादा होगी, कार्बन आयन जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा, फिर sp2 देन sp3। यस मैम। मतलब sp वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, देन sp2 पे, लास्ट में sp3। क्या ये चीजें कुछ है मुश्किल? बस एक बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नया था।
क्वेश्चन करें इसके? तो इसके क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है इसके। आइए चलिए, अब तो तुम देखना, तुम भी खुद कर लोगे, आप खुद देखना 12 में से 10 तो तुम भी बता दोगे। चलो आइए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ए बी होगा। शाबाश शाबाश। ये देखो वैकेंट डी और वाइटल है, बैकबोनिंग नीट का क्वेश्चन था ये पहली बार, तो उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें से ये वाला करेक्ट आना था, बैकबोनिंग। एक बार खुशी मैम का ही कॉल, रुको, अरे कट कर दिया। वो प्रैंक करना क्लास के बाद में। हाँ चलो, क्वेश्चन 2 क्या हुआ बेटा? मैं क्लास के बाद मैम पर एक प्रैंक कॉल। अच्छा ठीक है, अभी ये करो, क्वेश्चन 2 बताइए बच्चे। इसमें ए वाला होगा। ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। किस बेसिस पे बता रहे हो? मैम पहले ऑर्थो पर है, फिर मेटा पर है, फिर पैरा पर है। किस बेसिस पे बता रहे हो ये तो बता दो। मैम वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे जो बोल दो। इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे, क्योंकि मैंने कहा था अगर बेंजीन पे डायरेक्ट पॉजिटिव हो, सेम फॉर बेंजीन पे नेगेटिव हो, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करना है, तो इसका माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, उल्टा हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चन 4 करो, देखो तुम खुद ही कर रहे हो, ये मैं तो करवा ही नहीं रही। क्वेश्चन 4 करो, पहले बैक बॉन्डिंग सोचो, फिर एरोमेटिसिटी सोचो, फिर रेजोनेंस। मैम बी पहले आएगा। बी या ए? मैम ए पहले आएगा। सोच लो सारे, सोच लिया? एरोमेटिक आएगा। यस मैम। और इसको किस बेसिस पे करोगे? नॉन एरोमेटिक तो दोनों ही है, हटा दो क्राइटेरिया से। रेजोनेंस देखो, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ Yes. पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट करो जिसका हो गया। मैम इसमें बैक बॉन्डिंग होगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ सृष्टि, मैम एक आपने क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला भी कराया था ना, तो उसमें जो ए वाला है तो उसमें आपने उसको बोला था कि वो कम स्टेबल है क्रॉस कॉन्जुगेशन में ना। हाँ होगा वो, लेकिन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी उसके साथ था, जैसे ये वाला एग्जांपल है लास्ट वाला बेटा वो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CCl3 है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। माइनस आई इफेक्ट मत लगा देना, फंसोगे बुरी तरह। तो आप ये लगा के आओगे, अगर माइनस आई इफेक्ट लगा दे, बैक बॉन्डिंग हुई है भाई, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, फंसना नहीं है बेटा। क्रॉस कंजुगेशन के साथ उसमें एक्सटेंडेड वाला भी था। ठीक है, जैसे इसमें देखो, मैम इसमें ए बी सी। हाँ जी मैम ए बी सी। यस मैम। ए पहले आएगा क्या? मैम यस मैम, नॉन एरोमेटिक। बी या ए में से पहले आएगा। मैम CBA लग रहा है। CBA लग रहा है, देखो ना, यहाँ पे तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है ना। अब देखो इसको Yes, कैसे ma'am. करोगे, इधर आओ, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ पे एक्सटेंडेड हो रही है, इसमें क्रॉस हो रही है, तो ये जीतेगा ना। यस मैम। अरे ये देखो, एक मिनट रुको रुको रुको, मेरे को लग रहा है, अरे ये मिट क्यों नहीं रहा। ये 6 मेंबर रिंग है बच्चों, कहीं पता चले एरोमेटिसिटी लगा दो इस पे। ऐसे है ये, ऐसे sp3 है ये। ठीक है, समझेगे नहीं समझे? यस मैम। उसमें वो एरोमेटिक था, मेरे को लग रहा था कहीं बी ना लगा रखे हो, CB आएगा पहले ऑर्डर। ठीक है, लिख भी देती हूँ यहाँ पे, एक्सटेंड में लिख देती हूँ यहाँ, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है बच्चों ये, और ये आपका क्रॉस कंजुगेशन है, यहाँ पे नॉर्मल वाली कंजुगेशन है। चलिए 7th वाला करो। इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। देखो क्या लगेगा, फिनाइल रिंग खोलो भाई। मैम रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस, रेजोनेंस जल्दी से। ए बी सी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो तुमने किया, मैंने कुछ नहीं करवाया, तुम भी कर रहे हो खुद, मैं तो कुछ करवा ही नहीं रही। 8th वाला करो, BC, बी। AB या BC? मैम BA। देखो फिर से चलते हैं अपने, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, एरोमेटिसिटी नहीं है, रेजोनेंस नहीं। हाइपर कंजुगेशन हम देखते ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज जब वो बच्चा, क्या हमारे पास बेचारा एक इंडक्टिव, तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इसका, पाई इलेक्ट्रोडेंसिटी का, माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा, बताओ। यस मैम।
तो बस यही लगाना था। इस पे मैं स्टार लगा देती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो। 9th वाला बताइए। मैम ये करवाया था आपने क्वेश्चन। अच्छा ठीक मैम है, ए भी होगा। ए भी होगा, पिट्टी कर दूं, पिटाई। यस ए कैसे होगा, ए एरोमेटिक है क्या? नो मैम। बदलना है आंसर, आंसर बदलना है। मैम रेजोनेंस। अरे बेटा, पहले किसको देखते हैं हम, तुम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को क्यों भूल जाते हो? पहले बैक बॉन्डिंग पे जाओ, बैक बॉन्डिंग हो रही है? नो मैम। नहीं हो रही। एरोमेटिसिटी पे आओ, क्या है ये? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। तुमने कोई भी एक ऐसा ऑर्डर देखा जो मैंने विदाउट प्रायोरिटी लगाया हो? नो नहीं मैम। देखा ना, तो नो मैम। बस जब मैं इतने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पे पहुंच गई हूँ, आई थिंक सॉरी 30 पे पहुंच गई हूँ। अब ये देखो, इसमें देखो, यहाँ पे NMA3 है, यहाँ पे फोस्फोरस है। लगाओ दिमाग, पहले तो बैक बॉन्डिंग चेक करो, हो रही है क्या बैक बॉन्डिंग? लोग लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। मैम बैक बॉन्डिंग तो होगी इसमें। कहाँ पे होगी? मैम फोस्फोरस में पहले हो जाएगी। शाबाश शाबाश, फोरस के पास वैकेंट डी और वाइटल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। दिल खुश कर देते हो तुम लोग तो मेरा कई बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एक बार नीट में आया था बेटा, ये याद नहीं है कौन सी ईयर में था। ये वाला करो, स्ट्रक्चर समझ में ना आए तो बता देना बेटा। यस मैम। हाँ, ये वाला करो, बस ज्यादा नहीं रह गया, 10 मिनट लूंगी तुम लोगों के। मैम ABC। कैसे आया बेटा? मैम ऑक्सीजन का जो होता है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है फिर। पहले तो तुम उस पे आओ, बैक बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है। एरोमेटिसिटी है? नो मैम। रेजोनेंस है? यस मैम, हो रही है ना रेजोनेंस। लेकिन रेजोनेंस करवाते टाइम यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ऑर्डर ये रहेगा। तो सब कुछ सोचना है भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर क्यों दे रखा है। नीट के जो नीट में क्वेश्चन आया अब तक 100%, इवन 100 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 99.99% जो प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है उसी से होगा। ये वाला करो, लास्ट वाला। मैम इसमें बी पहले होगा। सोचो, ध्यान से मैम देखो बेटा। CP होगा क्या? क्यों? मैम ऊपर वाले की तरह ही होगा जस्ट। सल्फर के पास वैकेंट वाइटल है। हाँ, सृष्टि आज तो पूरे जोश में है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सल्फर के पास वैकेंट डी और वाइटल है, यहाँ पे भी तो नेगेटिव चार्ज बहुत ही भयंकर तरीके से डीलोकलाइज होगा। यहाँ पे एक ही सल्फर है और यहाँ पे बेचारा है ही नहीं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग। कैसा क्वेश्चन था? बढ़िया। ये वैसे नीट में नहीं आया, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, बट मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, बाकी नीट में भी आ सकता है। ठीक है, नीट वालों के साथ पंगा नहीं लेना, है ना। चलिए, उसके बाद आती है फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल में तो कुछ नहीं है, फ्री रेडिकल बिल्कुल कार्बोकेटाइन जैसा है, मैं बिल्कुल डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसमें ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सेम एज दैट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मैम क्या वही लिखोगे क्या, सेम एज दैट ऑफ? नहीं लिखेंगे, प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई प्लस एच एंड प्लस आई। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में वही है, sp3 पे वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मैं बना भी देती हूँ इस तरीके से, और एक बना देती हूँ ये वाला, एक बना देती हूँ ये वाला, तो ये रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। देख लो, बिल्कुल कार्बोकेटाइन वाला बच्चों। यस मैम। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके क्वेश्चन लगाओ और छुट्टी फिर आप लोगों की। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देती हूँ। लो, यहाँ पे CH3 के ऊपर है बच्चे, और यहाँ पे पहले सारे कर लो। रेजोनेंस होगा। हाँ, पहले सारे कर लो, 4 क्वेश्चन है ना। हाँ, पहले सारे कर लो बच्चे। मैम 2 सेकंड पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ये लो, मैम हो गया। चलो कर लो, बस हो गया, खत्म है। और बहुत कुछ सीख लिया आज आप लोगों ने, मतलब बहुत कुछ सीख लिया आपने ऑर्गेनिक में। ठीक है, एक आइसोमेरिज्म सीख लोगे तो हवा भी उड़ना शुरू कर दोगे आप लोग। फिर आप 12th वालों को कहोगे भाई तुमसे ज्यादा हमें आती है ऑर्गेनिक। ठीक है, और अभी तुम टेंशन ना लो, अभी तो शुरुआत हुई है, तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है।
सो नीट के PYQs चेक कर सकते हो आप लोग, जो जितने मैंने टॉपिक कराए हैं उससे करोगे हो जाएगा। हाँ बेटा, हो गए ये सारे? मैम थर्ड वाला नहीं हुआ, क्यों, थर्ड में क्या हो गया बेटा? मैम समझ नहीं आ रहा थर्ड वाला। थर्ड वाले में तो चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। वो मैंने ना स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया ना, इस वजह से नहीं आ रहा समझ में। चलिए फर्स्ट वाला कर लिया। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो स्टेबल, जैसे बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता वैसे रेडिकल भी नहीं होता है। यहाँ पे देखो, 1 यहाँ 2 पे 3 इससे भी कंजुगेशन, इससे भी कंजुगेशन, यहाँ पे सिर्फ एक से कंजुगेशन, ये बेचारा कुछ नहीं है इसके पास। यहाँ पे देखो ये टर्शरी वाला है ना, ये हाइपर कंजुगेशन से कर लो, यहाँ पे 9 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, और यहाँ पे देखो ना, इसको ऐसे बना लो बच्चे, CH3 CH2 रेडिकल, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, ये हो जाएगा। बना के दिखाऊं क्या सारे, ये देखो, एक तो ये हो जाएगा, और इसका बना लो ऐसे। कुछ बच्चे इंडक्टिव से कर रहे हैं, हालांकि आंसर ठीक आएगा बट तरीका गलत है, हाइपर कंजुगेशन ही देखना पहले, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला तो कर ही लोगे। यस मैम। यस मैम। ओके, फाइनली कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने ना बहुत कुछ पढ़ लिया है, आज हमने मिसलेनियस क्वेश्चन कर लिए हैं फाइनली। मैम हमारा मैम, माइंड सबसे भी ज्यादा मिसलेनियस बन गया। मैम इंटरमीडिएट वो नहीं कॉन्सेप्ट हुआ? इंटरमीडिएट से तो थे ये कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल। मैम बट हाँ बोलो। मैम उसके क्वेश्चंस, ये रे, ये क्वेश्चन, ये रे, ये क्या करवाया आज मैंने। वो मैम उसका कंसेप्ट आपने पहले ही पढ़ा दिया था ना शायद। देखो कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन इंटरमीडिएट्स में पता है क्या बताना था आप लोगों को। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन है, कार्बोनाइन है, फ्री रेडिकल है। कार्बोकेटाइन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट इसमें मैंने क्या बोला कि एक अलग से मैंने आप लोगों को कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टीज बता दी, उसके क्वेश्चन बता दिए। ऐसी कार्बोनाइन, ऐसी आपका फ्री रेडिकल, यही तो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जो मैंने पहले बताए थे, पहले तो मैंने रेजोनेंस के अंदर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताई थी। अब मैंने क्या किया, एक बार पकड़ा और सारे कॉन्सेप्ट जो है मिक्स करके क्वेश्चंस बना दिए। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आप लोगों का खत्म हो चुका है, बस एक छोटू सा कंसेप्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो कल बता दूंगी, कल है ना लेक्चर। और उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन देखेंगे कुछ, हालांकि उसका जो मेजर पोर्शन है वो आप 12th में पढ़ते हो, इसमें बस ऊपर ऊपर से नजर मारनी है, ठीक है। खात्मा हो गया क्या, नहीं ऐसे नहीं करो भाई, खात्मा नहीं होना चाहिए, प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मिसलेनियस को ध्यान रखना, कहीं पे लिख लेना, बार बार लिख लिख के रिवाइज करो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर बेसिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो बच्चे, एक तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जस्ट माइंड में, एक तुम्हारे पास बेंजाइल अमीन है, एक तुम्हारे पास है ट्राइफिनाइलमीन। मेरे को कल बताना कि इसमें किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, बता दोगे क्या? यस मैम। बता देना बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, समझे। मैं फिर बोल रही हूँ, जीओसी आपको किसी बुक से नहीं मिलेगी, मैं मॉड्यूल अपलोड कर दूंगी अगर किसी को मॉड्यूल देखना है तो, वरना प्लीज क्लास के अकॉर्डिंग चलो और अपने PYQs लगाते जाओ। अगर आपसे PYQs लग रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है कुछ किसी बुक को देखने की, ठीक है। और PYQs वही वाले लगाना जो टॉपिक मैंने अभी तक कवर करा दिया, कहीं पता चले आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन लगा दिए, अभी एक टॉपिक और रहता है, तो जितने मैंने करवा दिए उससे करो, हो जाएंगे उतने। कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, ये देखो, ये सारे मैंने नीट के दिए 2015 2016, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आएगा तो मैं क्लास में करवाऊंगी इसको। इसके मैंने आई थिंक वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी दिए थे, ठीक है। नीट 2013, नीट 2017, 1995, 1992 बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, 2012, 2006, 2013, 2005 खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, नई नई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब फलाना फलाना, ठीक है। और फाइन लास्ट में शुक्रिया बहुत बहुत जो ये 35-40 बच्चे बैठे थे। आई होप ड्रास्टिकली आप लोगों को